पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई, मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया। के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जिससे किसान की आय दुगनी हो जाए। और एक चिंता और, मैंने वो तड़प देखी है प्रधानमंत्री जी की, क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी तरफ को प्रणाम करता हूं। और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। हम दिन और रात परिश्रम करेंगे। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठगण, यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, खटाखट वाली पार्टी की सरकार जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में
किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं, किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी, 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। देश भर के किसानों के खाते में फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा फिर से जारी करने जा रहा है 21वीं किस्त पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर जो बड़ी घोषणा, बड़ी सौगात फिर से किसानों के खाते में जो है जारी होने वाला है। किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाला है दोस्तों। किसानों को फिर से एक बार खुशी की लहर होने वाला है किसानों के खाते में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 21,000 करोड़ रुपए की राशि फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के खाते में एक मुश्त जारी करने वाला है साथियों। फिर किसानों को खाते में फिर से जाएंगे जो है 2-2 हज़ार रुपये की जो राशि हर 4 महीने के अंतराल में जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो दिया जाता है, वो फिर से 21वीं किस्त के रूप में किसानों के खाते में जल्द ही जारी करने वाले बड़ी घोषणा, बड़ी संदेश लेकर आ चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। फिर से उनके हाथों में ये जो है जारी करेंगे साथियों। बाकी इसकी जानकारी आपको लगातार देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। सितंबर में बड़ी आपको सौगात देखने को मिल सकते हैं। यूरिया डीपी के बोरे में बड़ी आप लोगों को सब्सिडी, खाद कई हजार करोड़ रुपए की राशि जो है खाद के लिए सब्सिडी दिया जाता है, जो कि आपके खाते में नहीं आता, लेकिन आपको खाद में सरकार खुद इसका जो है सब्सिडी देता है। 0% ब्याज में आपको यहाँ पर लोन भी दिया जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह से किसानों को यहाँ पर उत्तम बीज की व्यवस्था भी कराई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर 6-6 हज़ार रुपये हर किसानों को जो है दे रहे हैं।
लेकिन ये जो 6,000 रुपये है वो आने वाले समय बड़ी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 12,000 रुपये की राशि ये होने वाला है साथियों। किसानों को बड़ी यहाँ पर राहत मिलने वाला है। जो 4,000 रुपये की समान किस्तों में आने वाले समय में 3 किस्तों में समान 4,000 12,000 रुपये सीधे किसानों के खाते में साल में जाने वाला है साथियों। लेकिन कई राज्यों में ऐसे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी मिलता है और राज्य सरकार सीएम भी देते हैं। तो इस तरह से किसानों को आय वृद्धि करने के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे साथियों। बाकी आपको 21वीं किस्त के लिए आप लोगों को ई-केवाईसी कराना अति अनिवार्य है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाना अति अनिवार्य है, तो आप ई-केवाईसी करा लीजिए। यदि आप ई-केवाईसी नहीं कराओगे तो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि से वंचित हो सकते हैं साथियों। तो ई-केवाईसी कराना मत भूलिए।